साल 2125 पृथ्वी की आबादी 15 अरब तक पहुंच चुकी थी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने जीवन को कठिन बना दिया था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यह महसूस किया कि मनुष्यों के पास अब पृथ्वी को बचाने का समय नहीं था। इसी बीच एक नई योजना पर काम शुरू हुआ, नवजीवन परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य था एक ऐसे ग्रह की खोज करना जहां मानव जीवन को फिर से शुरू किया जा सके। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर 25 साल पहले एक नया ग्रह खोजा था जिसे आर्कटेरियम नाम दिया गया। ये ग्रह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित था, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की थी जिससे वहां पहुंचने में केवल 6 महीने लगते थे। ये तकनीक क्वांटम इंजन पर आधारित थी जो समय और स्थान के नियमों को मोड़कर अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाती थी। डॉक्टर राधा और उनके साथी वैज्ञानिकों की टीम को इस परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने आर्कटेरियम के वातावरण का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह ग्रह जीवन के लिए आदर्श हो सकता है। लेकिन एक समस्या थी, आर्कटेरियम पर पहले से ही एक अन्य जीवित सभ्यता निवास कर रही थी। इस सभ्यता के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन संकेत मिल रहे थे कि वे तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थे और उनका समाज भी बहुत विकसित था। राधा ने अपनी टीम के साथ एक मिशन का नेतृत्व किया जिसमें वे आर्कटेरियम पर उतरने वाले पहले मानव बने। वे जानती थीं कि यदि इस ग्रह पर जीवन के लिए जगह बनानी है तो पहले उन्हें वहां की सभ्यता से संपर्क स्थापित करना होगा। जैसे ही उनकी अंतरिक्ष यान ग्रह की सतह पर उतरी, वे हरे नीले आकाश के नीचे एक अजीब सुंदर दृश्य से प्रभावित हुए। विशाल पेड़, अजीब जीव और चमकते हुए क्रिस्टल जैसी संरचनाएं हर तरफ थीं। कुछ ही समय में आर्कटेरियम की स्थानीय सभ्यता के प्राणी सामने आए। वे दिखने में मनुष्यों से बिल्कुल अलग थे। उनके शरीर लंबे, पतले और चमकदार थे, लेकिन वे मानसिक रूप से संवाद कर सकते थे। इन प्राणियों का नाम सेलिनार था और उन्होंने राधा और उनकी टीम का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आर्कटेरियम की सभ्यता हजारों साल पुरानी थी और उन्होंने अपने ग्रह को संतुलन में रखा हुआ था। सेलिनारों ने मनुष्यों से एक शर्त पर ग्रह पर बसने की अनुमति दी। उन्हें आर्कटेरियम के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करना होगा और वे इस ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन का निर्माण करेंगे। यह एक कठिन चुनौती थी क्योंकि पृथ्वी से आए इंसान प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के आदी थे। राधा ने इसे मानवता के लिए एक नया अवसर देखा। उन्होंने सेलिनारों के साथ मिलकर एक नई तकनीक विकसित की जो प्रकृति और तकनीक के बीच एक अद्वितीय संतुलन बनाए रखे। ऊर्जा के लिए उन्होंने क्वांटम सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया, जो न केवल ग्रह की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता था, बल्कि वातावरण में मौजूद प्रदूषण को भी समाप्त करता था। कुछ ही वर्षों में मनुष्यों ने आर्कटेरियम पर अपनी पहली कॉलोनी बसा ली थी। वे धीरे धीरे नए जीवन के अनुकूल हो रहे थे और पृथ्वी के पुराने तरीकों को भूलकर एक पर्यावरण सम्मत सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। यह मानवता का पुनर्जन्म था, एक नई दिशा में जहां विज्ञान और प्रकृति एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। नवजीवन का उदय इस प्रकार हुआ जहां इंसान और सेलिनारों ने मिलकर एक नया भविष्य लिखा जो किसी भी कल्पना से परे था। और भी साइंस फिक्शन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।